कूच बिहार राजधानी दिल्ली से करीब 1565 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में स्थित कूच बिहार जिले का एक नगर है। ये भूटान के दक्षिण में पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर स्थित एक शहर है। सन 1586 से 1949 तक ये एक छोटी रियासत के रूप में था और 23 मई 1919 में इसी रियासत में पैदा हुई एक राजकुमारी। मां ने नाम रखा आयशा। कहते हैं आयशा की जिंदगी किसी परियों की कहानी से कम नहीं थी। जब राजकुमारी आयशा 12 साल की थी तो वो एक 21 साल के राजस्थान के बड़े राजघराने के राजकुमार को अपना दिल दे बैठी। प्यार परवान चढ़ा और दोनों राजघरानों की दोस्ती संबंध में बदल गई। अब वो आयशा बनी जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी। अब तक जिंदगी में सब कुछ ठीक था, राजशाही ठाट बाट चल रहा था। लेकिन ये महारानी कोई आम महारानी नहीं थी जो पर्दे में रहे। ये हर उस बंधन और पर्दा प्रथा को तोड़कर अपनी जिंदगी अपनी शर्तों से जीने वाली महिला थी। आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने में गायत्री देवी कभी भी इतना सा भी झिझक महसूस नहीं किया करती थी, चाहे वो फिर सत्ता के शीर्ष पर बैठे सत्ताधारियों को चुनौती देना ही क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर वो 2 बार देश के प्रधानमंत्री से सीधा भिड़ गई थी। इसी से जुड़ा एक किस्सा है जो अक्सर महारानी गायत्री देवी के नाम से जुड़ा रहता है। लेकिन इससे पहले कि हम महारानी गायत्री देवी के जीवन के काले अध्याय के पन्ने पलटे, उससे पहले महारानी गायत्री देवी की परियों वाली कहानी में भी झांक लेते हैं। गायत्री देवी की खूबसूरती के चर्चे न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में थे। वोग जैसी प्रतिष्ठित मैगजीन ने उन्हें दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया था। वो जब शिफॉन की साड़ी में और गले में मोतियों का हार पहनकर निकलती थी तो लोग सिर्फ टकी लगाए उन्हें देखते रहते। महंगी से महंगी गाड़ियों का शौक रखती थी महारानी गायत्री देवी। पोलो खेलने और घुड़सवारी में पारंगत थी। वो नाम से महारानी थी, लेकिन अपने लोगों के लिए उनके दिल में प्रेम और करुणा का सागर बहता था। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वो हर संभव प्रयास किया करती थी। यही कारण था कि बहुत कम वक्त में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्हें राजनीति ज्वाइन करने का निमंत्रण मिलने लगा। शायद राजनीति में कदम रखना उनके जीवन के उस काले अध्याय की शुरुआत थी। वैसे तो महारानी गायत्री देवी 3 बार लोकसभा सांसद रही। पहली बार उन्होंने 1982 में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। पहली बार उन्होंने 1962 में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। पहले ही कार्यकाल में वो देश के तत्कालीन पीएम पर भड़क गई थी। पूरा मामला 1962 में तब का है जब चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था। फिर आगे चलकर एक भीषण युद्ध भी हुआ। तब नेहरू सरकार को विपक्ष ने खूब घेरा। हालांकि सरकार की आलोचना करने वाले सांसदों का सदन में कुछ लोग खूब मजाक बनाते थे। ऐसा ही कुछ हुआ गायत्री देवी की पार्टी के एक ही सांसद प्रोफेसर एनजी रंगा के साथ। गायत्री देवी ने पत्रकार शेखर गुप्ता को दिए एक इंटरव्यू में उस दिन का जिक्र करते हुए बताया कि प्रोफेसर रंगा ने सदन में चीन को लेकर नेहरू की नीतियों के खिलाफ अपनी बात कहने के बाद मुझसे कहा कि देखना पीएम नेहरू मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने पूछा कैसे, तो वो बोले बस आप देखते जाओ। पीएम नेहरू जब विपक्ष के सवालों का जवाब देने उठे तो उन्होंने प्रोफेसर रंगा की चुटकी लेते हुए कहा कि प्रोफेसर रंगा, प्रोफेसर लोगों को तो देश के बारे में मुझसे भी ज्यादा जानकारी रहने लगी है। बकौल गायत्री देवी मुझसे रहा नहीं गया। मैं उठी और प्रोफेसर नेहरू पर भड़क पड़ी। अगर आपको जानकारी होती तो आज हम जिस हाल में हैं उसमें ना होते। गायत्री देवी जब बोलने लगी तो नेहरू बैठ गए, लेकिन सत्ता पक्ष के दूसरे सांसद उठे और बोलने लगे कि आपने क्या कहा, एक बार फिर से बोलिए। तो गायत्री देवी ने फिर से वही बात दोहराई। सारा सदन देखता रह गया कि पहली बार बनी एक महिला किस तरह से पीएम पर तीखा हमला बोल रही है। बकौल गायत्री देवी अगले दिन लोकसभा के सेक्रेटरी ने उनसे बुलाकर कहा भी कि आपको उम्र में काफी बड़े नेता से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। सबको लगा कि ये बात अब खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस वक्त एक और महिला थी जो अपने पिता के साथ किए गए उस व्यवहार से खुश नहीं थी। तो ये थी इस किस्से की पहली किश्त। अगले भाग में शुरू होगा गायत्री देवी के जीवन का काला अध्याय। डिस्क्रिप्शन में हमने इस कहानी के दूसरे हिस्से का लिंक दिया है, उम्मीद है आप जरूर देखेंगे।